नमस्कार। मध्य प्रदेश की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद कई प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। संविदा कर्मचारियों की महापंचायत में कई घोषणाएं की गई और कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को भी सौगात मिलेगी। 4% डीए और जनवरी से जून 2023 तक 6 माह का एरियर दिए जाने को कैबिनेट की मोहर लगाई गई है। कर्मचारियों की दृष्टि से आज सड़कों में लगभग क्रांतिकारी निर्णय, हमारे लाडली बहना की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुए। आज के निर्णय में विभिन्न विभागों में जो संविदा नियुक्त हमारे कर्मचारी अधिकारी थे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संविदाओं की महापंचायत में घोषणाएं की थी, उनकी वेतन के संबंध में, उनकी छुट्टी के संबंध में जो मूल बातें आई थी, अनुबंध की प्रक्रिया की, नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ की, स्वास्थ्य के बीमा की, अनुकंपा नियुक्ति की, रिटायरमेंट और ग्रेजुटी की, और नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश और महिलाओं को मातृत्व अवकाश जैसी अनेक मांगें जो आई थी, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी महापंचायत में घोषणा की थी, आज कैबिनेट के द्वारा उन सभी को मंजूरी दे दी गई है। आज जो महंगाई भत्ते की देयक की 4% की वृद्धि करने की, वो आज कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, 38 + 4 बराबर 42% भारत सरकार के बराबर अब महंगाई भत्ता हमारे यहां के कर्मचारियों को मिलेगा। तो वहीं प्रेम जैन नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद महेश कुशवाहा की ओर से शाजापुर जिले में आंगनबाड़ी केंद्र अयोध्या बस्ती में दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि दस्तक अभियान के दौरान बच्चों को विटामिन पिलाई गई, साथ ही ORS के पैकेट का भी यहां पर वितरण किया गया। दस्तक कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे जिले में 5 सालों के समस्त बच्चों का घर घर भ्रमण कर स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास के संयुक्त दल ने स्वास्थ्य परीक्षण किया और आवश्यक दवाइयों का वितरण भी यहां पर किया जा रहा है। इस अवसर पर जिले के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजू निदारिया, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर सुमित यादव, जिला कार्यक्रम प्रबंधक शैलेंद्र सोनी सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। तो वहीं पुनासा जनपद की ग्राम पंचायत गोयड़ा में भ्रष्टाचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। इसी कड़ी में कलेक्टर ने ग्राम पंचायत गोयड़ा में जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं को सुना, जिसमें फर्जी जॉब कार्ड में राशि गबन का मामला सामने आया। जिसके बाद कलेक्टर और जिला पंचायत के निर्देश जांच अधिकारी पुनासा APLO अधिकारी ग्राम पंचायत गोयड़ा पहुंचे और पूरे मामले की जांच की गई। वहीं जांच अधिकारियों ने फर्जी जॉब कार्ड की जांच कर आगे रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को देने की बात कही है। मेरे द्वारा शिकायत की गई थी फर्जी जॉब कार्ड की, उसके द्वारा जांच होती है। आज अधिकारी आए हैं, जिसमें फर्जी जॉब कार्ड बने हुए व्यक्ति हैं, लगभग 10 से 12 वर्ष पहले मर चुके हैं। आज अधिकारी आए हैं, तो अब जांच हो रही है और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सहायक सचिव पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और उस पैसे की वसूली भी इन्हीं से होनी चाहिए। हम यहाँ पर कार्यालय कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में एक आवेदन आया था, जिसमें ग्राम पंचायत गोड़ा में फर्जी जॉब कार्ड के जरिए भुगतान होना बताया गया है, जिसकी जांच के लिए मैं जिला पंचायत से अकरम खान, प्रभारी सीनियर डाटा मैनेजर, और APO जनपद पंचायत पुनासा श्री गुलरेज खान, और हमारे साथ में आए हैं जिला पंचायत योगेश राव जी।
हम यहाँ पर जो भी संबंधित है उनका प्रतिवेदन लेकर उनकी जो भी समस्या है वो नोट कर इसकी जांच करके आगामी कार्रवाई जो भी होगी उसे सीओ साहब को प्रस्तावित कर दी। और पिछले एक माह से धार जिले के कुक्षी तहसील के ग्राम कापसी कस्तूरबा बालिका छात्रावास का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यहाँ एक माह पहले छात्रावास अधीक्षिका सूरज चौहान को छात्रावास का गेहूं बेचते सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर प्रशासन ने संज्ञान में लेते हुए निलंबित कर दिया था। वहीं छात्रावास की करीब 80 बालिकाओं ने यहां से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित कुक्षी थाने में पहुंची। इतना ही नहीं, इन छात्रावास बालिकाओं ने हॉस्टल इंचार्ज के कमरे में ताला भी जड़ दिया। इस कार्य में शासकीय अमले में हड़कंप मच गया और धार डीसीपी दुलीचंद रहते तुरंत हॉस्टल में पहुंचकर जांच भी शुरू कर दी। कापसी हॉस्टल की जिला समन्वय के अंतर्गत आता है, लेकिन उसकी जो वार्डन है वो हमारे विभाग की अधीक्षिका है। निश्चित रूप से गेहूं के हेराफेरी में उसको कलेक्टर साहब ने सस्पेंड निलंबित किया था। ऐसा सुना गया है कि उन्होंने निलंबन के विरुद्ध स्टे लिया है। स्टे में ये लिखा हुआ है कि उनको माध्यमिक शिक्षक पद पर स्टे दिया जाता है। तो निश्चित रूप से माननीय न्यायालय के तारतम्य में मैं उनको किसी भी स्थान पर माध्यमिक शिक्षक बनाकर और उनकी विभागीय जांच चालू करेंगे। वास्तविकता जब मैं यहाँ आया और मुझे वार्डन ने सुबह 8 बजे सूचना की कि बच्चियां बिना सूचना के कुक्षी थाना गई है। वहाँ पे जाने पे वार्डन और सहायक वार्डन और बीआरसी महोदय भी उपस्थित हुए। बच्चों से बात हुई। बच्चों ने बताया कि हमको समय से खाना और नाश्ता नहीं मिलता। इस बात की शिकायत को लेकर बच्चियां गोपनीय रूप से थाने पर उपस्थित हुई। इसकी जांच के लिए मैं यहाँ पे लिखित बयान वार्डन, सहायक वार्डन, बच्चियों के, रसोइयन के और चौकीदार के ले रहा हूँ। जांच में जो भी बिंदु आएगा वो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो इंदौर के रेजिडेंसी इलाके में चंदन चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए मंत्री तुलसी सिलावट के शासकीय आवास में घुसकर चंदन के पेड़ काट दिए गए। मंत्री के बंगले में घुसे चोरों ने पास ही बने एक और शासकीय अधिकारी के बंगले में भी चंदन के पेड़ चुराने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों के जगने पर चोर मौके से फरार हो गए। पेड़ चोरी के मामले में संयोगितागंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। है जिसमें कोई रहता नहीं है। रात के समय वहाँ पर कुछ चोर घुसे थे, चंदन काटने के वो कर रहे थे। इतने में ही कोई पड़ोसी ने फ़ोन करके सूचना दी। पुलिस पहुंची तो वो लोग भागे हैं और भागने में पुलिस ने पीछा किया। कुछ लकड़ी छोड़कर वो भाग गए। अभी उनकी तलाश की जा रही है। और भी कई क्षेत्र में इस तरह से चोरी की वारदात सामने आई? हाँ, वो 2-3 जगह वो घुसे थे, पर इसी बीच में जैसे उनके आहत सुन के किसी पड़ोसी ने फ़ोन की सूचना दी थी। पुलिस पहुंच गई थी तो वो काट नहीं पाई पूरी सब जगह, निशान लगाए थे, पर पुलिस के पहुंचने से वो भाग गए। इसलिए अभी नहीं। इसके पहले भी एक बार, जो 1 महीना पहले ही हमने एक गैंग पकड़ी थी, जिसमें राजगढ़ के कुछ लोग पकड़ाए थे। अब पुनः उनकी जमानत हो गई है और जो दूसरी गैंग है उन पर टारगेट करके वो फुटेज मिले हैं, उसके आधार पर उनकी तलाश की जा रही है। प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा, पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाला, छात्रवृत्ति फर्जीवाड़ा जैसे अन्य फर्जीवाड़े को समाप्त करने और महंगाई को कम करने और प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचारों को रोकने के लिए कांग्रेस धर्म प्रकोष्ठ की ओर से हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस धर्म प्रकोष्ठ अध्यक्ष केवल सिंह झारिया ने बताया कि प्रदेश में बढ़ते फर्जीवाड़े, बढ़ती महंगाई और बढ़ती महिला उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने में अब सरकार नाकाम साबित हो रही है और जब किसी को रोक पाना इंसान के हाथ में नहीं होता तो उसके लिए भगवान से ही प्रार्थना की जाती है। इसलिए भगवान हनुमान से सुंदरकांड के माध्यम से प्रार्थना करेंगे कि वे प्रदेश में बढ़ती आसुरी शक्तियों को खत्म करके देवीय शक्ति का प्रयोग करें। मेरा कहना है शिवराज सिंह चौहान जो है वो झूठ बोलो, झट से बोलो और अली बाबा 40 चोरों की सरकार है। इनके भ्रष्टाचारों का जो आलम है वो लगातार दिन पे दिन 18 सालों में इनने सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। पहले मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार करके सरकार गिराई, अब महाराष्ट्र में उसी तारतम्य में ये सब चल रहा है। आज वीर हनुमान जी से निवेदन करने हम सभी कांग्रेसी आए हैं कि हे ईश्वर,
इन भ्रष्टाचारियों को, लंका रूपी ये भ्रष्टाचारी हैं, इनका दहन करिए और कांग्रेस की सरकार बनाइए। माननीय कमलनाथ जी आपके सर्वोच्च भक्त हैं, उन पर आशीर्वाद बनाइए, कांग्रेस पे आशीर्वाद बनाइए और पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाइए, जिससे आम आदमी का, किसानों का, गरीबों का। भजन के माध्यम से आप सरकार तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं? भजन के माध्यम से नहीं, आस्था और विश्वास ही हमारे भारत की मूल नीति है और मूल धर्म है। देखिए, जब आसुरी शक्तियाँ बढ़ जाती है तो उसके विनाश के लिए प्रभु श्री राम जी को याद किया जाता है, हनुमान जी को याद किया जाता है। तो जिस प्रकार के अंदर पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर खासकर जिस प्रकार से हर व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है, चाहे उसमें हो महिलाएं हो, चाहे वो आदिवासी वर्ग हो, चाहे सामान्य श्रेणी का वर्ग हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो बेरोजगार हो, जिस प्रकार से ये लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आम आदमी को परेशान करने का काम किया जाता है। गरीब की थाली से दाल खत्म हो गई, टमाटर खत्म हो गया। ऐसी स्थिति में केवल भगवान के सामने हम लोगों ने आज याचना की है, भगवान हनुमान जी के सामने याचना की सुंदरकांड के बाद, कि संपूर्ण देश का सभी लोग सुखी रहें और खासकर मध्य प्रदेश के अंदर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। तो वहीं करेरा नगर परिषद की तरफ से फल और सब्जी विक्रेताओं को दुकानें अलॉट की गई थी, जगह दी गई थी, लेकिन अब फल सब्जी विक्रेता उस जगह अपनी दुकानें लगाने को तैयार नहीं हो रहे। करेरा नगर में फल सब्जी विक्रेता अपने अपने ठेले सड़क पर लगा रहते हैं, जिससे सड़कों पर गंदगी और यातायात प्रभावित होता है। इस समस्या को देखते हुए नगर परिषद की ओर से फल सब्जी विक्रेताओं के लिए अपने अपने ठेले लगाने के लिए एक निश्चित जगह दे दी गई है और नगर परिषद की ओर से उस जगह पर विद्युत व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शौचालय, सभी व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं, लेकिन तब भी फल सब्जी विक्रेता उस जगह पर जाने के लिए तैयार नहीं है। हमारी जो रोजी रोटी चलती है, समस्त सब्जी पर ठेला वाले वर्तमान में जो काली माता का मंदिर है वहाँ पर सभी लोग ठेले लगाते थे, लेकिन यहाँ के प्रशासन द्वारा जो प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको जबरदस्ती यहाँ से 1 किलोमीटर 25 अस्पताल है, उसमें व्यवस्था ठीक नहीं है, ना ही पानी की व्यवस्था है, ना ही उसमें पार्किंग की व्यवस्था है। उस जगह के लिए हम लोग को ध्वस्त किया जा रहा है कि वहाँ पर ठेला लगा जाए, लेकिन जो ठेले वाले हैं उन्होंने कर दिया है, उन्होंने क्या अगर वहाँ ठेले लगते हैं जी, तो हमारी जो रोजी रोटी चलती है, जो हम 200-500 रुपये दिन का कमाते हैं, तो बिल्कुल भी हम वहाँ हमारी बिक्री नहीं हो पाएगी, इससे हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाएगा। इसलिए समाज ठेले वाले तो बीमार भी उनके साथ आज से धन पर बैठेंगे। सब्जी पर ठेले वालों के लिए शासन से निर्धारित पशु अस्पताल में स्थान चयन किया गया है। उनको कई बार बोल दिया है, उनको दिखा भी दिया, उनको मीटिंग भी ले ली है और वो लोग सहमत भी हो गए और वहाँ हमने सब व्यवस्थाएं कर दी, जैसे लाइट है, बढ़िया डस्टबिन लगा दी, पानी का कनेक्शन कर दिया और हम ये चाहते हैं कि रोड से हटके वो वहाँ से, मेरा ये कहना है कि जहाँ तक वो मेन रोड पे लगा रहे हैं उससे वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्थित जगह है, पूरे कंपाउंड में बाउंड्री है, लाइट लगवा दी है, पानी के पीने की व्यवस्था है। पार्किंग के लिए क्या व्यवस्था की गई है? पार्किंग के लिए रोड पे कौन सी पार्किंग थी? रोड पे तो कोई पार्किंग थी नहीं, वहाँ इतना बड़ा ग्राउंड है कि वहाँ पार्किंग भी अंदर हो जाए। ये पूरी मार्केट आज 20 साल से कच्ची गली और हमारे सौंदर्यकरण का पूरा तरह से ध्वस्त है। सारे शहर के माताएं बहनें बेटियों को पढ़ाई को दिक्कत हो रही है, सारे ट्रैक्टर ट्रॉली वाले वो पूरे हमारे पशु सारे शहर में घूम रहे हैं। आपके पास में आ जाओ, बराबर की पदवी है आपकी भी, तो इस तरीके से क्या योजना है आपकी? भाई इस तरीके से हम ये जब हमारे सारे शहर के लोगों की इच्छा भी थी बरसों से कि हमारी सब्जी मंडी अलग से बनाई जाए और आज सब्जी मंडी के और पूरे प्रयासरत है। आप और हमारा है कि जैसे सब्जी यहाँ आ जाएगी तो निवासरत जो आस पड़ोसी हैं घर के, जो सब्जी है फल है जो फेंकेंगे उससे बदबू आएगी। नहीं, हमारी परमानेंट हम अपनी ट्राली रखेंगे, ट्राली रख के शाम के शाम उसमें रखेंगे
सारी ट्रॉली। और यहाँ पर जो आपकी थोक वाले चलेगा तो ये कम से कम यहाँ से मार्केट उधर जा रही है, तो नीचे के सारे दुकानों का यहाँ पर व्यापार और बढ़ेगा, जो वीरान टाइप का बढ़ेगा। और इसके बाद में हमारे थोक व्यापार का आपने देखा, थोक व्यापार मेन सड़क पे लगा दी थी। और अब खबर शहडोल से है, जहां पर छात्र मौत के साए में पड़ने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि शासकीय स्कूल के हालात यहां पर जर्जर है, किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते बच्चे मौत के साए में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। सोहागपुर जनपद के ग्राम पंचायत खन्नात के पडरिया टोला प्राथमिक स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के छात्र दहशत और अव्यवस्था के बीच पढ़ाई कर रहे हैं। इस स्कूल में 5 ऐसी बड़ी समस्या है जिसकी चपेट में आते ही किसी भी छात्र के जीवन पर बात बनाएगी। स्कूल आने के बाद 5 बड़ी समस्याओं से बच्चों में दहशत इस कदर है कि वो खेलकूद और खाने की छुट्टी में भी कमरे के बाहर निकलने के लिए सोचते हैं। छात्र और शिक्षकों को डरा सताता है कि कई बच्चे खेल मैदान पर जमीन की ओर झूलती बिजली के तार की चपेट में न आ जाएं। जाम पड़ते हैं वहाँ खाना बनता है, अब गैस सिलेंडर धरा है, डर लगता है मुंह में छाप में गिर जाए, कापी ढट के मुंह में पड़ते हैं। क्यों सर पे कापी रख के पढ़ते हो? छत में गिर जाए। टूटी है क्या छत? हाँ, छत टूटी है। फिर कहाँ पढ़ते हो आप लोग? कमरे में। एक कमरे में सब कोई? हाँ, सब कोई। वहाँ क्या क्या होता है? खाना भी बनता है। और पढ़ते भी हो? पढ़ते भी हो। आपने ये बात मेरे ध्यान में लाई है, मैंने तत्काल डीपीसी को और एसी ट्राइबल को बोला है। बीआरसी अभी तुरंत जाएंगे, स्कूल का इंस्पेक्शन करेंगे और बिजली के तार जो है बिजली विभाग से बोलते हैं, बच्चों को किसी भी ऐसे खतरे की स्थिति में बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। और इसके लिए यदि स्कूल को ठीक करने के लिए हमें जहां से भी फंड की जरूरत होगी हम पूरी व्यवस्था करेंगे और स्कूल को इस तरह से टेकअप करके उसको सारी व्यवस्थाएं अच्छे से। और पुनासा जनपद और खंडवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम दूधवास में शासकीय माध्यमिक शाला के अतिरिक्त भवन के कक्ष का स्लैब टूटकर जमीन पर आ गिरा। गनीमत रही कि यह हादसा रात के समय हुआ। अगर दिन के समय होता और बच्चे इस भवन का उपयोग कर रहे होते तो बड़ी घटना घट सकती थी, जिससे बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा विभाग के द्वारा बनाया गया यह अतिरिक्त कक्ष सालों में ही इस हालात में आ गया कि हालात जर्जर हो गए, छत टपकने लगी, दीवारें क्रैक हो गई हैं, जिससे यहाँ लगने लगा है कि अतिरिक्त कक्ष बनाते समय कार्य की गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया गया और विद्यालय की ये हालत हो गई। कल इस स्कूल में आया था कुछ काम से, तो मैंने यहाँ के अतिरिक्त कक्ष का निरीक्षण किया। मैं एक ग्राम पंचायत दूधवास में पंच प्रतिनिधि हूँ। इस हिसाब से मैंने देखा तो यहाँ पे वो स्कूल के अतिरिक्त कक्ष में उसकी छत से सीमेंट के वो जो लगे हुए रेत का माल रहता है वो नीचे गिर गया है और वो क्षतिग्रस्त हो गया। अगर खुदा न खास्ता वहाँ कोई बच्चा अगर पढ़ाई करते वक्त अगर वो गिरता तो वहाँ दुर्घटना हो सकती थी। तो मेरा शिक्षा विभाग से, ग्राम पंचायत से, सब जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि उस ओर ध्यान दिया जाए। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शाजापुर जिले की गुलाना तहसील में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 करोड़ की लागत से बने 12वीं क्लास तक के प्रदेश के पहले सीएम राइज स्कूल का लोकार्पण किया है। इस दौरान सीएम ने कन्या पूजन कर सीएम राइज पुस्तक का विमोचन किया। साथ ही सीएम राइज स्कूल के अवलोकन का लाइव कवरेज प्रदेश के सभी स्कूल छात्राओं को दिखाया गया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि प्रदेश में कुल 370 सीएम राइज स्कूलों का कार्य तेजी से चल रहा है, जिससे प्रदेश में छात्रों को नई सौगात मिलेगी। वहीं गोवारा के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्कूल चले हम अभियान 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल चले हम अभियान को सफल बनाने के लिए जन समुदाय की सहभागिता में भविष्य से भेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गोवारा तहसीलदार त्रिलोक सिंह पोसाम, अध्यक्ष प्रतिनिधि अभय प्रताप सिंह समेत तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में छात्रों को फर्स्ट एड बॉक्स, आवश्यक दवाइयां भेंट की गई।
महत्वाकांक्षी योजना स्कूल चले अभियान के लिए विद्यार्थी के 3 दिवसीय भविष्य से भेंट कार्यक्रम में राजनीतिज्ञ, अधिकारी, समाज सेवक, पत्रकार, साहित्यकार एक दिन के शिक्षक बनकर विकासखंड के कई स्कूलों पहुंचे। सीएम राइज स्कूल में भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री रंजना बघेल और कुक्षी के पूर्व विधायक व नगर पालिका अध्यक्ष मुकाम सिंह किराड़े ने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित कर पाठ्य सामग्री का वितरण किया। अजंदीमान में एसडीएम भूपेंद्र रावत ने बच्चों को पढ़ाया। बीजेपी ग्रामीण मंडल अध्यक्ष विक्रम निगवाल उपस्थित रहे। जनपद अध्यक्ष रुकमा रवि मोवेल ने कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल सिंघाना में बच्चों को प्रेरित किया। साहित्यकार विश्वदीप मिश्रा ने मावी गोपालपुर में विद्यार्थियों को शिक्षा का महत्व समझाया और चॉकलेट वितरित की। तो केंद्र में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के 9 साल के सफल कार्यक्रम को लेकर महा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी एक कड़ी में वरिष्ठ लोगों का सम्मान और उनके साथ जनसंपर्क का भी कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मधानता विधानसभा के ग्राम सिंगाजी और सिवरिया में पहुंचे। यहाँ पर राज्य मंत्री बूंदी पुनासा मंडल अध्यक्ष के साथ पहुंचे और मंदिरों के महंत संत सिंगाजी परचरी पुराण कथावाचकों, पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिलकर उनको सम्मानित किया और पार्टी की विचारधारा से अवगत कराते हुए चर्चा की। इसके साथ ही सभी ने वापस राज्य में बीजेपी की शिवराज सरकार और केंद्र में वापस नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए आशीर्वाद मांगा। मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के तहत हम विभिन्न जगह जाकर संत महात्माओं से, प्रतिष्ठित जनों से मोदी जी के लिए, शिवराज सिंह जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए जन समर्थन मांग रहे हैं। उसी कड़ी में आज प्रसिद्ध कथावाचक रमेश जी महाराज, सिवरिया के रामदेव बाबा के मंदिर के महंत जी, संत सिंगाजी महाराज के महंत और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रतिष्ठित जनों से जन समर्थन मांग रहे हैं। और अब खबर सतना से है, जहां खेरमाई रोड पर स्थित डॉक्टर केएल नामदेव क्लिनिक को एक डॉक्टर नहीं बल्कि ड्राइवर चला रहा है। इतना ही नहीं, डॉक्टर का ये ड्राइवर सुबह से शाम तक मरीजों को इंतजार कराता है और जल्दी नंबर लगाने के लिए लोगों से ऊपरी कमाई भी करता है। और बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।